तो हम लोग ये कल देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि यूनिरी पर क्लिक करेंगे, बाइनरी करेंगे, टर्नरी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे कि एक तो हम लोग परफॉर्म कराए हुए हैं 5+5, ठीक है। यहाँ से जो ऑपरेटर पास कर रहे थे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। बट एक इशू यहाँ पर दिख रहा था कि यूनिरी पर क्लिक करने पर यह मैसेज अभी रह जा रहा है, तो ये मैसेज हटना चाहिए, ठीक है ना। फिर से वापस से वही आ जाना चाहिए जो डिफॉल्ट मैसेज था कि डेफिनेशन, बाइनरी पर क्लिक करने पर बाइनरी का डेफिनेशन, यूनिरी पर क्लिक करने का यूनिरी का डेफिनेशन, ठीक है, ये चीज। तो यूनिरी पर भी सेट कर देते हैं और टर्नरी पर भी सेट करेंगे, ठीक है। पहले जो मैसेज है वो प्रॉपर एटलीस्ट चेंज कर देते। तो हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर ये अपना दो फील्ड है, एक फील्ड सेट है और ये भी एक फील्ड सेट है, ठीक है। तो लास्ट डे हम लोग इसको समझे थे। तो यहाँ पर देखिए और आगे आते हैं कि यहाँ पर ये सब समझ लिए थे कि यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेरी करके इनपुट लेकर के आ रहा है और यहाँ पर ये उसको आगे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग अब क्या समझते हैं आज कि जब यूनिरी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, बाइनरी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाइनरी में ही हम लोग काम कर रहे थे, तो बाइनरी में आएंगे, साथ साथ वो जो चेंज करना है मैसेज उसको देखिए कि कैसे करेंगे। जब हम बाइनरी पर आ रहे हैं तो देखिए ये डेफिनेशन वाला चेंज हो रहा है, टर्नरी पर नहीं चेंज हो रहा है और ये भी नहीं चेंज हो रहा है, यूनिरी पर भी नहीं चेंज हो रहा है। तो पहले हम लोग बाइनरी के ऊपर तो कर लिए हैं, अब यूनिरी के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो मैसेज चेंज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन चेंज करना है ना। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन में हम लोगों ने चेंज किया हुआ है, तो डेफिनेशन में चेंज करने के लिए ये उठाएंगे डेफिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। किस में से, बाइनरी में से, रख देंगे किस पर, यूनिरी पर भी रखेंगे और टर्नरी पर भी रखेंगे। ये क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो गेट एलिमेंट बाई आईडी तो किसके आईडी की मदद से, डेफिनेशन एक आईडी है एक एलिमेंट का, उसके ऊपर बात कर रहा है। तो आईडी किसका है, डेफिनेशन वाले का हम लोग रखे हुए डेफ। तो इसमें जो मैसेज लिख देंगे ना वो काम कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यूनिरी इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन वन ऑपरेंड, ठीक है, एक ऑपरेंड पर काम करेगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम इसको टर्नरी पर भी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये टर्नरी ये भी क्या है, एक तरह का ऑपरेटर ही है जो कितने ऑपरेंड पर काम करेगा, 3 पर, ठीक है, 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करेगा। चलिए, तो बाइनरी देखिए अब मैसेज प्रॉपर चेंज हो रहा होगा, टर्नरी बाइनरी क्या डेफिनेशन है उसके बारे में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि बाइनरी में देखते हैं हम लोग क्या है कि यहाँ पर कितना है, यहाँ कितना है और क्या क्या डालेंगे, यानी 5 और 5 डाल रहे हैं तो ये ऐड होके आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐड होके कैसे आ रहा था उसको अभी देखेंगे और ये निगेटिव वाला काम भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट आप लोग समझे हैं, आगे का पार्ट आप लोगों को अभी हमको समझाना है। ये सब तो कल क्लियर किया था पूरा प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पर हम यूनिरी बाइनरी और टर्नरी फंक्शन जो कॉल हो रहा है उस पर क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बीच वाले को देखते हैं, बाइनरी के फंक्शन पर क्या हो रहा है, बाइनरी पर कॉल कर रहे हैं, बाइनरी के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाइनरी बटन के क्लिक पर, तो क्या हो रहा है। तो इसमें जरा आप देखिए कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है और इनर डॉट एचटीएमएल है। एक दो चीज होता है यहाँ पर, देखिए इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल ये सभी प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो ये इनर टेक्स्ट क्या करता है, हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट डेफिनेशन, तो ये क्या किया, इसको सिलेक्ट किया कहां से, इसमें से, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में से, और क्या किया, टेक्स्ट मतलब होता है इसके बीच का जो टेक्स्ट है ना वो इनर टेक्स्ट माना जाता है। तो ये क्या किया, इसमें जो भी हम इनर टेक्स्ट पास किए वो जाकर के उधर रख दिया है, ठीक है, जो इनर टेक्स्ट पास किए वो इधर आकर के रख दिया इसमें। अब क्या है कि तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देखिए ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने का, ऑप्शन बनाने का, ये सब हमने क्या किया है, एक्शन वाले टैग, एक्शन वाले जो आईडी है जिसके अंदर हमने इनर एचटीएमएल करके कर दिए। इनर एचटीएमएल क्या है, अगर इनर टेक्स्ट रखते तो ये जैसे है वैसे ही यहाँ पर प्रिंट हो जाता, कहां पर, यहाँ पर एक्शन वाला पार्ट में, यहाँ पर जो रखते हम वो प्रिंट कर जाता। बट हमने क्या किया है, वहां से
इनर HTML के तौर पर लाया है। तो इनर HTML क्या कर रहा है, इन सारे ही टैग को HTML में पार्स कर दे रहा है और इसका आउटपुट वो उधर दिखा रहा है, इनर HTML। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि और आगे काम क्या करे हुए हैं हम लोग। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो ये बाइनरी ऑपरेटर को हम लोग आईडी के मदद से उठाए हुए हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर कहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये आईडी हमने दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेटर, तो उसको हम लोग क्या किए हैं, उसको सिलेक्ट किया बाइनरी ऑपरेटर को। ठीक है, और उसी डॉक्यूमेंट से, मतलब कोड यहाँ लिखे हैं मगर ये डॉक्यूमेंट बन रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि लोड यहाँ पर हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब लोड हुआ तो बाइनरी OPR आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है कि बाइनरी OPR डॉट एक्शन लिसनर, तो ये क्या कर दिया, यहाँ पर एक फंक्शन चला, मतलब कि एक इवेंट चला, किसके ऊपर, बाइनरी OPR के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। बाइनरी OPR किसके बारे में बात कर रहा है, दिखा देता हूं मैं। बाइनरी OPR मतलब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो सिलेक्ट बॉक्स है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट में देखना चाहे तो किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। इसको हम लोगों ने आईडी दिया, ये जो सिलेक्ट है ना, इसको हम लोगों ने आईडी क्या दिया है, बाइनरी OPR। तो बाइनरी OPR आईडी हमने दिया है। अच्छा, इसमें अगर खाली रहेगा तो बोलेगा कि टेक्स्ट बॉक्सेस खाली है, उसमें भरिए। ठीक है, तो अब operator.js में चले जाते हैं, यहाँ पर बाइनरी OPR। ठीक ना, तो यहाँ अब आ जाइए। अब देखिए कि यहाँ पर क्या किए कि जब ये हुआ तो हमने क्या कर दिया, स्विच केस चला दिया। तो स्विच केस क्या चलाया, तो ये बाइनरी डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये क्या कहता है कि ऑन चेंज, यानी चेंज एक इवेंट लगाया हमने, ये एक तरह का इवेंट सुनने का। ऐड इवेंट लिसनर क्या मतलब कि ये बाइनरी OPR जिसका आईडी है, यानी कि इसका आईडी हमने सेट किया, कहे क्या रहा है, गौर से समझिएगा, इसमें कोई झंझट नहीं है। कहता है कि जब इस पर कोई चेंज हो, जब इस पर कोई चेंज हो, तो इस पर कोई चेंज हो रहा है तो इसको लिसन कौन कर रहा है, इसको लिसन कर रहा है यही, कौन लिसन कर रहा है, ये जो इवेंट लगाए हैं ऐड लिसनर इवेंट, ये उसको सुन रहा है किस पर, चेंज पर। तो कह रहा है कि जब वो जो सिलेक्ट बॉक्स है उसमें से कोई ऑपरेटर चेंज होगा तो क्या होगा, तो कह रहा है कि ये एक फंक्शन चल जाएगा। तो ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, कहता क्या है कि स्विच है ना, दिस डॉट वैल्यू। तो दिस डॉट वैल्यू क्या, तो कह रहा है कि जिस पर चेंज हो रहा है, यानी कि इस पर, दिस मतलब इसी की बात कर रहा है, ये मतलब जो जिस पर चेंज हो रहा है, जिस पर चेंज हो रहा है उस पर से क्या करो, वैल्यू उठा करके लाओ। तो इस ऑपरेटर में जो चेंज हो रहा है वो क्या होगा, जैसे इसको अगर हम अलर्ट करें तो ये दिखाएगा, देखिए कि कौन सा ऑपरेटर उठ रहा है। दिस डॉट वैल्यू क्या कर रहा है, उसमें से ऑपरेटर उठा करके लाने का काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ, दिस मतलब कि जिस पर चेंज परफॉर्म हो रहा है वो उसका वैल्यू। तो देखो अभी रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पर से जो ऑपरेटर इस पर बाइनरी में है वो चीज इस पर लिखेंगे, देखो ये साइन उठा करके ला रहा है, स्विच भी चल रहा है, फिर जिस पर कर रहे हैं तो हम ये ऑपरेटर क्या करेंगे, बीच में पास कर देंगे ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए। ये देखिए ये दिख रहा है, तो इनवैलिड ऑपरेशन। तो चलिए ये तो हमको फिलहाल प्रिंट करना नहीं, तो हम लोग सिर्फ जस्ट देखने के लिए कर लिए थे। तो ये तो अब हमारा प्लस केस चलेगा, तो क्या चले होगा, जब प्लस लेके आया तो ये काम होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। पहले तो क्या किए हम, डेफिनेशन पार्ट को चेंज कर दिए कि प्लस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर। ठीक है, तो प्लस क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो दो नंबर को जोड़ने के लिए यूज होता है। तो उसी तरह से अब और क्या किए, फिर टेक्स्ट बॉक्स 1 से डेटा उठाए, फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 से नंबर उठाए, और चूंकि टेक्स्ट बॉक्स से डेटा जो होता है ना हमारा एज ए स्ट्रिंग आता है, तो एज ए स्ट्रिंग आता है तो उसको हम नंबर में टाइपकास्ट किए। ठीक है, यानी ये जो है ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, वैल्यू उठा करके दे रहा है कहां से, इस टेक्स्ट बॉक्स से, क्योंकि इसका हमने आईडी सेट किया है। तो इन दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स है, तो जब भी डेटा इसमें से आएगा तो एज अ टेक्स्ट आएगा, तो हमको उसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम टेक्स्ट को जोड़ेंगे तो जो टेक्स्ट होगा उसमें जैसे दूधू को जोड़ेंगे तो एज अ टेक्स्ट वो क्या आ जाएगा, हमको 22 मिलेगा, बट हमको दूधू को जोड़ के एज अ नंबर जोड़ना है, 2 + 2 4 आना चाहिए हमको, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको नंबर में पहले कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने के बाद क्या किए, फिर देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये दोनों ही फिर सेलेक्ट किए। क्यों सेलेक्ट किए, क्योंकि हमको इस डिस्प्ले पार्ट में आउटपुट दिखाना है। तो डिस्प्ले पार्ट हमारा कोड में कहाँ है, यहाँ पर है, देखो इसमें हमको आउटपुट सेलेक्ट दिखाना है, इसीलिए पहले इस स्पैन को सेलेक्ट किए हैं और फिर उसमें देखो आउटपुट जोड़ दिए हैं। क्या किए हैं, आउटपुट जोड़ दिए हैं। तो आउटपुट इज n प्लस
N1 प्लस N2 कर दिए हैं, सेट करा रहे हैं उसको, इसके मदद से सेट करा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ये तो ये पूरा अपना क्लियर कोड है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखो कि कैसे करते जाएंगे। फिर अब हमारा अगर माइनस आएगा तो माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस के लिए भी काम करेंगे, तो फिर हम दोबारा से वही काम करेंगे माइनस के लिए। ब्रेक को यहां से नीचे कर लेते हैं, और माइनस के लिए क्या करना है, सबसे पहले माइनस का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, डेफिनेशन चेंज करेंगे। देखिए डेफिनेशन चेंज करेंगे, तो डेफिनेशन चेंज करने के लिए क्या है, तो डेफिनेशन किस में दिखेगा, हमको यहाँ पर डेफिनेशन के पार्ट डेफिनेशन दिखना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कोई लफड़ा नहीं है, डेफिनेशन के पार्ट डेफिनेशन दिखना चाहिए। तो इस पार्ट में हम डेफिनेशन दिखाएंगे, तो इस स्पैन के अंदर हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उस स्पैन का आईडी हम लोग क्या दिया है, डेफिनेशन। तो इसको पहले हम लोग सेलेक्ट किए, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके सेलेक्ट किए, और उसके अंदर सेट कर रहे हैं क्या, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या पास कर रहे हैं कि माइनस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज यूज टू सब्सट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन चेंज हो गया। अब चूंकि उन दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स से फिर हमको डेटा रीड करना होगा, है ना, दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स से फिर हमको डेटा। एक चीज हम देख रहे हैं कि हमको बार बार नंबर रीड करना पड़ रहा है, कहां चला गया, सब में अलग अलग जाके जो हम नंबर रीड करें वो हम यहीं पर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या हम यहीं पर कर ले तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको यहां से कट कर देते हैं, यहां पर कर लेंगे तो भी हमारा चेक होगा ही, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी देखिए अब ऑप्शन परफॉर्म करेंगे। वेर मतलब वेरिएबल होता है जावास्क्रिप्ट में, लेट भी लगा सकते, कोई इश्यू नहीं है, वेरिएबल बनाने के लिए वेर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो मैसेज तो सेट कर दिया, मैसेज सेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ के रखेंगे डिस्प्ले में, तो यही वाला पार्ट उठाएंगे। N1 N2 कॉल हो ही रहा है N1 N2 कॉल हो रहा है, तो क्या कर देंगे, यहां पर सिर्फ N1 माइनस कर देंगे। अब हम यहां पर क्या, जो सम जो दिखा रहे हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा हो पा रहा है कि नहीं। 10 और 5, अगर प्लस पास करेंगे तो कितना देना चाहिए, 15, और माइनस पास करेंगे तो 5 दे दिया। तो दिखा ना कि माइनस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर। टेक्स्ट बॉक्स खाली के लिए यहां पर देखिए एक सवाल आया है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली रहेगा तो क्या हो, तो टेक्स्ट बॉक्स खाली रहे तो कुछ प्रिंट तो नहीं हो रहा है, देखो 0 दिखा रहा है, बट हमको क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स खाली रहे तो वो मैसेज दे। तो यहां पर हम लोग वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन बोलते हैं। तो कैसे लगाते हैं वैलिडेशन, आइए देख लीजिए। हम यहीं पर वैलिडेशन लगा देंगे, कहेंगे कि अगर N1 में कुछ नहीं आया और N2 में कुछ अगर नहीं आया तो क्या कह दीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स आपका खाली है, कृपया उसमें कुछ भर लीजिए। तो यहां पर क्या लगाएंगे, इफ, और क्या कहेंगे, N1 इक्वल टू ब्लैंक, दोनों को अलग अलग कर देते हैं कि ठीक है। N1 अगर ब्लैंक है तो क्या मैसेज देना चाहिए, कहना चाहिए अलर्ट में कि फर्स्ट प्लीज फिल या प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, है ना, नंबर हो गया। और चूंकि एक ही कंडीशन नहीं, एक से ज्यादा कंडीशन है, हमको सेकंड नंबर के लिए भी चेक करना होगा, तो एल्सेफ लगाएंगे यहां पर। यहां पर क्या चीज के लिए चेक करेंगे, N2 के लिए चेक करेंगे। अगर ये भी खाली हुआ तो इसके लिए भी क्या कहेंगे अलर्ट में कि प्लीज इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, प्लीज इंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, एल्स पार्ट चला देते हैं। ठीक है, और इस स्विच को क्या करना होगा, हमको एल्स के अंदर डालना होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं चलेगा तभी कौन चलना चाहिए, एल्स, इसीलिए इसको स्विच में डाल दिया। हो गया काम खत्म। मैसेज अब यहां पर देखिए, जैसे कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे ना तो कहेगा कि इंटर फर्स्ट नंबर। अगर हम इंटर फर्स्ट नंबर डाल दिए हैं, अगर फिर से हम नहीं कर रहे हैं तो अभी देखो फिर कहेगा इंटर
सेकंड नंबर, दिख रहा है? तो हम यहाँ पर वैलिडेशन लगा दिए हैं, अब ये काम कर देगा, दिख रहा है? ये वैलिडेशन हुआ। अब इसी तरह से माइनस परफॉर्म करेंगे, सब परफॉर्म कर देंगे, कुछ नहीं, यही पार्ट हमारा सिर्फ मूव करते चला जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो मतलब क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन सेट कर रहे हैं, और दूसरी दफा क्या कर रहे हैं, जोड़ घटाव या गुना जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इन सबको उठाइए और कुछ मत करिए, अलर्ट में ब्रेक कर दीजिए इसको, यहां पर लगा दीजिए। देखिए इसका डेफिनेशन क्या करेंगे कि गुना जो है, ये वाला जो ऑपरेटर है इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज, अच्छा देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये छोटा लग रहा है तो इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? चाहे अभी पहले दिखा देते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। आइए क्या कर देते हैं कि प्लस इज मतलब कि एस्ट्रिक इज क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। अब यहां आउटपुट में क्या लिखेंगे, मल्ट लिख देते हैं, MULT। अब देखो अब मल्टीप्लीकेशन का भी काम हो गया होगा, तो ये बहुत इजी है, कोई इशू इसके अंदर खास नहीं है, गुना लगा दिया तो देखो दिखा रहा है 25। अब इसी पर तुमको देखो यही नंबर पर दिखाएगा कि कौन ऑपरेटर क्या है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मगर यहां पर देखो ये माइनस थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको हम कम से कम बोल्ड कर ले, क्या कर ले, बोल्ड कर ले। तो बोल्ड करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, बी टैग है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पर बी लगाएंगे, बी ओपन और बी क्लोज, बहुत आसान है, ठीक है? खाली थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को, और कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं होता है। हाँ बोलिए, 5 माइनस करके देख लीजिए, ये तो एक ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया कि अलग से ऑपरेटर के बारे में कुछ कहने का जरूरत नहीं, ये प्रोग्राम ही बताएगा कि कोई ऑपरेटर क्या है, कोई बाइनरी है कि कोई यूनरी है कि वो अरिथमेटिक है कि रिलेशनल ऑपरेटर, कौन ऑपरेटर है। ये पूरा एक कंप्लीट इस तरह का प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिससे आप लोगों को अंदाजा रहेगा कि ये किस टाइप का ऑपरेटर है, मतलब ये अरिथमेटिक है कि रिलेशनल है, बाइनरी है कि यूनरी है कि टर्नरी है, आखिर क्या है, वो सारा डेफिनेशन भी बता रहा है। अब वो काम कैसे कर रहा है, उसका आउटपुट क्या होगा वो भी बता रहा है, ठीक है? अब यहां पर देखिए मनीष बोल रहा है इसके अंदर कि सर अगर 5 में से हम 10 को घटा देंगे तो क्या होगा। पहले तो प्लस कर देता हूं, देखिए 15 दिखा। एक इशू यहां पर हुआ, चूंकि हम टेक्स्ट में उसको रखे हुए हैं, इनर टेक्स्ट में, तो देख रहा है, तो टैग को भी वो टेक्स्ट समझ लिया, तो हमको किस में बदल देना होगा, उसको इनर HTML में बदल देना होगा। दिखाते हैं अभी कहां पर, देखो माइनस किया तो -5 दिखाया ना मनीष, गुना किया तो दिखाया ना 50। अब देखो यहां पर क्यों वो दे दिया, BR को कैसे टैग समझ लिया, क्योंकि हम इनर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हम यहां पर क्या कर देंगे, इनर HTML। अब उसको टैग में कन्वर्ट कर देगा वो, और उसको उसका आउटपुट दिखाएगा, ठीक है? देखिएगा अब जब कोई हम लेंगे ना, तो वहां पर देखिए अब दिख रहा है, बोल्ड होकर नजर आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, देखिए अब थोड़ा बोल्ड नजर वो आ रहा है, दिख रहा है? चाहे तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वहीं पर फॉन्ट लगा देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। पूरा HTML यहां पर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर फॉन्ट नहीं लगाने का मन है तो यहीं पर लिख दीजिए स्टाइल, CSS भी परफॉर्म कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। कलर और क्या कर देंगे, रेड। अब देखो कि प्लस का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में चेंज नहीं किए तो बाकियों में काम नहीं करेगा, बट प्लस में तो जरूर रेड कर देगा, ठीक है? बाकियों में भी वो करना चाहते तो कर लेते, कोई मसला नहीं है, ताकि पता चले क्यों रेड किए, चूंकि ऑपरेटर छोटा दिख रहा था, ये पता चले कि किस ऑपरेटर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने किया, और कोई मसला इसके अंदर नहीं है। बहुत ही सिंपल गोइंग है। जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए उससे थोड़ा दिल लगाने की जरूरत है, पास बैठने की जरूरत है, सिस्टम के साथ बैठने की जरूरत है। आप उसके साथ बैठिए, समझिए, और बहुत ही अच्छा जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट, कोई इशू नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है? तो हमने सारा कुछ लगा दिया है। अभी और भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम यहां से उठाते हैं, ठीक है? डिवाइड के लिए काम करेंगे, ठीक है? तो डिवाइड के लिए इसमें काम करेंगे, इसके लिए क्या काम करेंगे, मॉडुलस के लिए काम करेंगे, ठीक है?
तो यहां पर डेफिनेशन चेंज करना है कि यहां पर तो क्या लगेगा, यहां पर डिवाइड था, डिवाइड है ना, तो क्या करेंगे कि डिवाइड इज अरिथमेटिक ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू डिवाइड टू नंबर, है ना, डिवाइड। तो अपने आप थोड़ी ना आउटपुट है, जब तक तुम कोड में चेंजिंग नहीं करोगे तो उधर आउटपुट कैसे आएगा। हाँ, तो सिलेक्ट से कर रहे हैं तो सिलेक्ट से यहां फिल्टर होके आ रहा है तभी तो। यहां देखो, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम सिलेक्ट से सिर्फ ऑपरेटर रिसीव कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए, उसके बाद अब कौन सा बच जाता है अपना, मॉडुलस। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखने वाला बात होता है कि यहां पर मॉडुलस है, क्या है, यहां पर मॉडुलस है, तो ये हमको क्वोशिएंट देता है, कौन, डिवाइड। आई कौन सा देता है, ये रिमाइंडर देता है, डिवाइड, ठीक है। यहां पर डिवाइड नहीं लिखते, क्वोशिएंट लिख देते, क्या लिख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, ठीक है। कोई इशू, चेक करें। ये भी डिवाइड ही करेगा, दोनों डिवाइड ही करता है, देखो दोनों ही डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। सब कुछ चेंज कर दिया हमने, चलते ही चेक करते हैं। 5, ध्यान देना गौर से सभी लोग, इधर 5 नंबर पर लेके चले तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या देगा, 10 देगा, परफेक्ट। 0 दे दिया, गुना करेंगे तो 25, डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, 1। क्वोशिएंट दे रहा है, ये ऑपरेटर क्वोशिएंट देने का काम करता है, ये ऑपरेटर रिमाइंडर देने का काम करता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ नंबर को बदल के चेक कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं क्या, 10, और इधर क्या दे देते हैं, 2। तो अब जरा देखिए कि डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, 5 देगा, और क्वोशिएंट लेंगे तो क्या देगा, 0। अब इसको हम यहां पर 15 कर देते हैं, ध्यान से बताइएगा। अब हमको बताइए कि यहां पर क्या है, 7.5, ठीक है। 1 कैसे आ जाएगा, भाग करके, जो ये ऑपरेटर ऑलवेज क्वोशिएंट में काम करता है, ये डिवाइड वाला, और रिमाइंडर ये 1 आएगा, ये दिख रहा है। ये बड़ा खूबसूरत सा बात है। चाहे तो आप आउटपुट को ग्रीन भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके कि आउटपुट क्या है। तो रेड तो ऑपरेटर को कर दिया, इसको ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन करने के लिए कोई लफड़ा नहीं है, क्या करिए, इसी के अंदर फॉन्ट लगा सकते हैं आप, कलर किस टाइप का, ग्रीन की ब्लू, हो गया। अब फिर यहां पर आके फॉन्ट को बंद कर देंगे। देखिए चूंकि एक स्ट्रिंग है तो हमको उसको प्लस लगा के कॉन्केट करना होगा। चेक करते हैं कि वो लास्ट वाले में चेंज किए ना, उसमें भी हम लोग इनर टेक्स्ट ही लिखे हुए हैं, यहां पर इनर HTML लगाना होगा। कलर तो हो गया ना, ये दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, तो सब जगह हमको कलर पहले फटाफट चेंज कर लेना है। कितना टाइम लगेगा कलर चेंज करने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा। फटाक से हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, फॉन्ट सब में जोड़ लेते हैं। 5 था ना, अब सब जगह मगर हमको क्या करना होगा, इनर HTML करना होगा। तो यहां क्या करेंगे, HTML, यहां पर क्या करेंगे, फॉन्ट को बंद करेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं ताकि पेस्ट करते चले जाएं। देखो कोड समझ में आया आपको तो आपके लिए कोड कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट है सिर्फ। और नहीं समझ में आया तो आपके लिए वो सरदर्द है। तो जरूरी है कि इसको समझिए, जावास्क्रिप्ट को, इसके साथ थोड़ा दिल लगाइए, बैठिए पास में, बातचीत बढ़ाइए, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए, काफी अच्छा काम होगा जावास्क्रिप्ट के साथ, कोई लफड़ा नहीं है।
जरूरी है तो बस दिल लगाने का। अरे इसको भी मनाना पटाना पड़ता है। अरे बिल्कुल, इसके सामने वो वाला मेकअप नहीं चाहिए, इसके वाला दिमाग को मेकअप करके आना होगा, माइंड को मेकअप करके आना होगा कि नहीं आज एकरे साथ समय बिताना है, तो माइंड मेकअप करके आना। एक में पाउडर स्किप के साथ। अब देखो सब में कलर चेंज कर लिए हैं। अब सारे ऑपरेटर्स को कर दे, बाइनरी को जितना यहां पर लिखे हुए हैं, मगर और भी इसके बाइनरी के सारे ऑपरेटर्स को हम लोग को करना होगा। कर लेगा तुम लोग? कर देता हूं, कितना देर लगेगा? 5 से 10 मिनट। यहां पर देखिए केसेस और हम बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? केसेस और बढ़ाएंगे। किसका किसके लिए केस बढ़ाते चले जाएंगे? मैं बढ़ा देता हूं। सारे ऑपरेटर्स को इसमें जोड़ देंगे। आइए कंप्लीट एक प्रोग्राम हो जाएगा, इसको हम लोग लाइव भी कहीं ना कहीं डाल देंगे वेबसाइट पर। मॉडुलस के बाद कौन है? डबल एंड है, ये बीट वाइज ये लॉजिकल ऑपरेटर है। डबल एंड और फिर से परसेंटेज आ रहा है यहां पर, क्यों? नॉट देना चाहिए यहां पर, है ना? चलिए अभी यहां पर चेंज करेंगे। कहां पर? यहां पर क्या देना है? डबल एंड। यहां पर क्या देना है? और अब कौन सा दे देते हैं? नॉट। तो नॉट ये हुआ लॉजिकल नॉट। अच्छा अच्छा, यहां लॉजिकल नॉट तो यूनिरी है, बाइनरी तो है नहीं, तो इसमें तो डालेंगे नहीं बाइनरी के कैटेगरी में, तो यूनिरी में जाएगा। तो यहां पर क्या कर दें? लेफ्ट शिफ्ट कर दें। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सब चीज भी तो है। पहले ग्रेटर देन करेंगे, फिर लेस देन करेंगे, ठीक है? पहले ग्रेटर देन है, सारे ऑपरेटर्स को डाल देते हैं इसमें। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, लेस देन इक्वल टू के लिए, नॉट इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए, ठीक है? सब होगा, ठीक है? ये लेस देन हुआ, ये ग्रेटर देन हुआ, ये लेस देन इक्वल टू हुआ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया हम लोगों ने। और यहां पर क्या करेंगे? इक्वल टू, डबल इक्वल टू होता है कंपैरिजन के लिए, याद रखिएगा। ये क्या करेगा? नॉट इक्वल टू। सारे ऑपरेटर्स को हमने लिख दिया। अब उसी के हिसाब से हमको वहां पर भी ऑपरेटर चेंज करना होगा। ऑर्डर भी सेम रखेंगे, ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। यहां पर क्या कर देना है कि एंड और यहां पर क्या था? नॉट तो हटा दिया ना हमने, यहां तो है ही ना, इसी में हम लोग क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? राइट कर देते हैं। इसको लेफ्ट इक्वल टू, ठीक है? इसको तो राइट था ही, लेफ्ट को हमको खाली लेफ्ट कर देना है। आई क्या हो जाएगा? इक्वल टू। आई क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू। चलिए अब जरा हम चेक कर रहे हैं इधर, तो सारे ऑपरेटर्स के हिसाब से आ गए हैं, ठीक है? और भी हमारे पास ऑपरेटर है, जैसे बीट वाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? तो उसको भी चाहे तो हम लोग इसमें डाल सकते हैं, बट इसमें हमने तीनों को डाल दिया। अरिथमेटिक डाला, और लॉजिकल भी डाला हम लोगों ने, और रिलेशनल भी डाला हम लोगों ने। असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर भी देखेंगे काम करके। चलिए ये सब ऑपरेटर्स हैं, तो इसको अभी हम लोग पहले कर लेते हैं। कहां तक पहुंचाते हैं इसको? हमें यहां तक तो काम कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है? अब एंड पर काम करना है, तो आ जाओ दिखाते हैं कौन सा ऑपरेटर क्या है। पहले फटाफट लिख देते हैं। ये लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे? इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कौन? एंड ऑपरेटर। एंड कैपिटल होगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर विच इज यूज टू क्या? चेक वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट, ट्रू और फॉल्स। तो इसमें एक बात होता है कि ऑपरेटर विच इज यूज टू चेक वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो ये एंड क्या कहता है?
नहीं, एंड क्या कहता है और क्या कहता है, और ये कहता है प्लस लगा के मैं नीचे उतर के फिर लिख देता हूं क्योंकि बड़ा हो जा रहा है। तो यहां और ये क्या कहता है कि इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू then the result is true। तो ये क्या कहेगा देखिएगा, बड़ी बारीकी से हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो यहां पर कौन सा है ये लॉजिकल एंड, तो यहां पर लॉजिकल एंड लगा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मगर आपको यहां पर एक बारीकी भी परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये देखिए ये अब नंबर उठ के नहीं आ रहा है, ये क्या उठ के आने लगा, अब एक एक्सप्रेशन आने लगा उसमें से। यानी कि उसको कैसे परफॉर्म करेंगे देखना यहां पर, कि अगर पहले हम यहां पर नंबर डाल रहे थे, यहां पर देखना एंड, तो ये क्या दिखा रहा है 5 दिखा रहा है, जबकि तो इसको ट्रू एंड फॉल्स दिखाना है। अगर ये गया तो अगर दोनों ही ट्रू है तो ये क्या दिखाना चाहिए ट्रू, और दोनों ही फॉल्स है तो क्या दिखाना चाहिए फॉल्स। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा ना, कोई कंडीशन पास करना होगा कि जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 6, ऐसे इस तरह से करना होगा। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रहने ही देते हैं, क्योंकि टाइम भी ओवर हो चला है। बाकी सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर लिस्टेड हो चुके हैं, और जो ऑपरेटर यहाँ पर है उस ऑपरेटर का यहाँ पर जिक्र भी होने लगा है। कम से कम हम जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर का जिक्र कर देते हैं। यहाँ पर देखिए and is a logical and which operator which is used to check whether the given condition is true or false if both condition are true, both condition are true लिखना चाहिए था। if the both conditions are true then the result is true। ठीक है, तो इसका हम लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह पर कम से कम ऑपरेटर चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाए, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कौन है लेस देन, ये कौन है ग्रेटर देन, ये कौन सा है लेस देन इक्वल टू, ये कौन है ग्रेटर देन इक्वल टू। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा डबल इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब जो ऑपरेटर आप सेलेक्ट करें एटलीस्ट ये नंबर मांगेगा आपको तो नंबर दे दीजिए। देखिए दिखाने लगा ना, 1 क्यों लिख दिया हम लोगों ने, शिफ्ट के साथ करना चाहिए था, ठीक है। ये देखो ये कह रहा है कि कुछ तो डालिए, दिख रहा है जो ऑपरेटर सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिटेक्ट हो रहा है ना कि वो ऑपरेटर है, डिटेक्ट हो रहा है। अब हमको डेफिनेशन चेंज करना है और आउटपुट चेंज करना है, बाकी सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। देखिए तो वो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए ऑलराइट।